नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा पॉडकास्ट सीरीज एसएमई ग्रोथ एंड आईपीओ सीक्रेट्स में। मैं हूं आपकी होस्ट प्रिया और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर उस बिजनेस ओनर के लिए बेहद काम का है जो सोच रहे हैं, ठीक है आईपीओ अच्छा लगता है पर कैसे होगा, क्या प्रोसेस है। और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ फिर से हैं हमारे गेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेस एडवाइजर और आईपीओ स्ट्रैटेजिस्ट श्री बी.एम. अग्रवाल जी, जिनके पास 47 से ज्यादा सालों का अनुभव है। स्वागत है अग्रवाल जी। धन्यवाद प्रिया जी और नमस्कार सभी दर्शकों को। मुझे खुशी है कि अब लोग सिर्फ आईपीओ क्या है से आगे बढ़कर पूछ रहे हैं आईपीओ कैसे होगा। यानी अब सोच गहराई तक जा रही है और यही बदलाव की असली शुरुआत होती है। सही कहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर कोई एसएमई फाउंडर अब तैयार है और सोच रहा है कि मुझे आईपीओ करना है, तो पहला स्टेप क्या होगा? देखिए, आईपीओ कोई बटन नहीं है जिसे क्लिक करते ही कंपनी लिस्ट हो जाए। ये एक प्रोसेस है जो आमतौर पर 6 से 8 महीने तक चलता है। और इस पूरे सफर को अगर 4 बड़े स्टेज में बांटें तो वो होंगे: फर्स्ट, प्रिपरेशन एंड एलिजिबिलिटी चेक; सेकंड, डॉक्यूमेंटेशन एंड ड्यू डिलिजेंस; थर्ड, अप्रूवल एंड मार्केटिंग डीआरएचपी फेज; एंड फोर्थ, लिस्टिंग एंड पोस्ट आईपीओ फेज। हम हर स्टेज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रिपरेशन एंड एलिजिबिलिटी से। इसमें क्या होता है? सबसे पहले कंपनी को यह समझना होता है कि वो एसएमई एक्सचेंज पर आईपीओ ला भी सकती है या नहीं। इसलिए हम एलिजिबिलिटी असेसमेंट करते हैं। उसमें देखा जाता है इसी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, कम से कम 3 साल पुराना बिजनेस हो, पिछले 3 में से 2 साल में प्रॉफिट रहा हो, नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा हो, प्रोमोटर्स की बैकग्राउंड क्लीन हो, मतलब कोई मेजर डिफॉल्ट या फ्रॉड नहीं। फिर आता है फाइनेंशियल प्रिपरेशन। बैलेंस शीट साफ होनी चाहिए, एंट्रीज ट्रांसपेरेंट हों। कई बार हम आईपीओ से पहले इंटरनल क्लीन अप करवाते हैं, जैसे लोन्स को कंसोलिडेट करना, डायरेक्टर लोन्स को क्लियर करना या सब्सिडरीज मर्ज करना। मतलब आईपीओ का पहला स्टेप ही एक्सरे की तरह है, पहले कंपनी का पूरा हेल्थ चेकअप। बिल्कुल, हम कहते हैं आप आईपीओ नहीं लाते, आपको आईपीओ के लायक बनना होता है, और ये सोच ही असली फर्क डालती है। अब जब एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई, तो अगला स्टेप क्या होता है? अब शुरू होता है सबसे महत्वपूर्ण स्टेज, डॉक्यूमेंटेशन एंड ड्यू डिलिजेंस। यहीं पर असली ग्राउंड वर्क होता है। इसमें कुछ की प्रोफेशनल्स जुड़ते हैं: आईपीओ एडवाइजर, जो फाउंडर के पक्ष में सलाह देता है और हैंड होल्डिंग करता है; मर्चेंट बैंकर, जो आईपीओ का मुख्य मार्गदर्शक होता है; पीयर रिव्यूड ऑडिटर एंड लीगल टीम, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंप्लायंस चेक करते हैं; रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट आरटीए, जो शेयर्स अलॉटमेंट और इन्वेस्टर डेटा संभालते हैं। अब मर्चेंट बैंकर कंपनी के साथ मिलकर एक बहुत ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंट तैयार करता है, जिसे कहते हैं डीआरएचपी, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। वाह, ये नाम तो बड़ा अनोखा है। थोड़ा आसान शब्दों में बताइए, डीआरएचपी क्या है? सीधा सा मतलब है आपकी कंपनी की कहानी, नंबर्स के साथ, प्रूफ के साथ। इसमें लिखा होता है कि आप कौन हैं, आपका बिजनेस क्या करता है, आपका टर्नओवर, प्रॉफिट, रिस्क फैक्टर्स, और आईपीओ से जुटाए गए पैसों का उपयोग कैसे करेंगे। ये डॉक्यूमेंट बीएसई या एनएसई एसएमई एक्सचेंज को दिया जाता है और वो सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से इसकी समीक्षा करते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए अप्रूवल मिल गया, अगला कदम क्या होता है? अब आता है मार्केटिंग फेज, जिसे हम आईपीओ रोड शो भी कहते हैं। यहीं से कहानी पब्लिक तक पहुंचती है। मर्चेंट बैंकर और कंपनी प्रोमोटर मिलकर इन्वेस्टर्स से मिलते हैं, कंपनी के विजन को समझाते हैं, फाइनेंशियल्स बताते हैं और भरोसा बनाते हैं। इस फेज में 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। सबसे पहले क्लियर मैसेजिंग, कंपनी की ग्रोथ स्टोरी आकर्षक हो। दूसरे, सही वैल्यूएशन, न बहुत ऊंचा न बहुत कम। और तीसरा, ट्रांसपेरेंसी, जो बताए वो फैक्ट्स पर आधारित हो। मतलब ये किसी फिल्म के प्रमोशन जैसा है, जहां प्रोडक्ट अच्छा है पर ऑडियंस को कनेक्ट करना भी जरूरी है। बिल्कुल, आईपीओ भी एक कहानी है और निवेशक कहानी में भरोसा करके ही वो निवेश करते हैं। और जब आईपीओ सफल हो जाता है, वो बड़ा दिन, लिस्टिंग डे, वो कैसा होता है? लिस्टिंग डे किसी भी फाउंडर के लिए ग्रेजुएशन डे जैसा होता है। सुबह बेल रिंगिंग सेरेमनी होती है, शेयर ट्रेडिंग शुरू होती है। वो पल सिर्फ पैसे का नहीं, प्रतिष्ठा का होता है।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पोस्ट लिस्टिंग भी बहुत काम होता है। क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिक करना, इन्वेस्टर्स के साथ रिलेशन बनाए रखना, कंप्लायंस फॉलो करना और सबसे जरूरी ट्रांसपेरेंसी को कल्चर बनाना। तो असली आईपीओ सक्सेस तो लिस्टिंग के बाद दिखती है, क्योंकि अब कंपनी एक पब्लिक एंटिटी बन जाती है। बिल्कुल सही कहा। आईपीओ के बाद फाउंडर अब सिर्फ मालिक नहीं, लीडर ऑफ स्टेक होल्डर्स बन जाता है। ठीक है, और यही माइंडसेट चेंज असली ग्रोथ लाता है। अग्रवाल जी, एक सवाल जो कई फाउंडर्स पूछते हैं, क्या आईपीओ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है? क्या इसमें बहुत खर्च आता है? ये दोनों मिथ्स हैं। अगर आपकी तैयारी पूरी है तो प्रोसेस बिल्कुल मैनेजेबल है। आईपीओ एडवाइजर 100 और मर्चेंट बैंकर हर स्टेप पर साथ होते हैं, और खर्चा भी उतना नहीं जितना लोग सोचते हैं। आमतौर पर 10% से 12% ऑफ फंड रेज अमाउंट तक का, और ये एक बार का खर्च है, पर ब्रांड क्रेडिबिलिटी लाइफ लॉन्ग मिलती है। सही कहा, ये कॉस्ट नहीं, एक इन्वेस्टमेंट है, भरोसे में, रेपुटेशन में। और ये भी याद रखिए, कर्ज में आप ब्याज देते हैं, पर आईपीओ में आप हिस्सेदारी देते हैं। एक में तनाव है, दूसरे में सम्मान। अगर आज के एपिसोड को एक वाक्य में समेटना हो तो वो क्या होगा? साधारण शब्दों में, आईपीओ कोई सपना नहीं, ये एक प्रोसेस है, और हर डिसिप्लिन्ड एसएमई इसे पा सकता है। आपको बस अपने फिनेंशियल साफ करने हैं, सही सलाहकार चुनने हैं और विश्वास रखना है। वाह, कितना सुंदर सारांश। दोस्तों, अगर आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं सुना है तो जरूर सुनिए, क्योंकि ये तीनों मिलकर एक पूरी यात्रा बनाते हैं, लोन ट्रैप से लिस्टिंग बेल तक। अगर आप भी ये प्रोसेस अपने बिजनेस के लिए समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से एसएमई आईपीओ रोडमैप वेबिनार में रजिस्टर कीजिए। वहां आप ये पूरी प्रक्रिया लाइव देख पाएंगे, डॉक्यूमेंट से लेकर डीआरएचपी तक और लिस्टिंग तक। और याद रखिए, हर कंपनी में पोटेंशियल होता है, फर्क सिर्फ प्रिपरेशन का होता है। अगर आपने तैयारी सही की तो आईपीओ दूर नहीं। धन्यवाद अग्रवाल जी, इतनी सटीक और प्रेरणादायक जानकारी के लिए। और हमारे सभी श्रोताओं का धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इन्वेस्टर रेडी कैसे बने, माइंडसेट से मैनेजमेंट तक। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने बिजनेस को लोन से लिस्टिंग की दिशा में बढ़ाइए।